बस्तर के जगदलपुर में इन दिनों एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन है 3 दिन का, जिसका नाम है बस्तर पंडुम। हालांकि बस्तर पंडुम को लेकर बीते दिनों सर्व आदिवासी समाज के कुछ लोगों ने विरोध दर्ज किया कि इसमें पंडुम शब्द का इस्तेमाल सरकार क्यों कर रही है। मनीष कुंजाम ने बस्तर पंडुम का एक अलग ही अर्थ बताया था, लेकिन उसके बावजूद कार्यक्रम बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा है। और आज तो खुद महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पर उन्होंने इस बस्तर पंडुम का शुभारम्भ किया। तो यहाँ पर मैं भी घूम रहा हूँ, तो बस्तर के तमाम रंग दिखाए जा रहे हैं और उस रंगों को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी मुझे जो है बस्तर के कुछ मॉडल तैयार किए गए थे जो बच्चों में, वो दिखा, पता चला ये आदिवासी ही हैं। अच्छी बात है कि सब पढ़े लिखे हैं, एक दो को छोड़ दिया जाए इसमें से। और लेकिन जो मैं बहुत अंदर जाता हूँ और जैसे मुझे बस्तर की जो पारंपरिक वेशभूषा दिखती है तो एकदम प्योर ठेठ वैसी वेशभूषा में दिखे, तो मुझे लगा इनसे बातचीत कर लेना चाहिए। तो बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इनसे पूछते हैं कि बस्तर पंडुम का क्या अर्थ है, कैसा हो रहा है, कैसा होना चाहिए, क्या कैसा, तो क्या देखते हैं। क्या नाम है आपका? जी सुशीला वेक है। सुशीला वेक है। वेके जी। कहाँ से आई हो आप? जी दंतेवाड़ा जिला से हैं। पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक की हो? जी 12th तक है। 12th क्या सब्जेक्ट ली थी? जी हार्ड से ली थी। अच्छा, अभी जी। आगे नहीं पढ़ रही? जी नहीं। अच्छा, ये जो कपड़ा आप पहनी हो, ये कौन जाति के लोग ऐसा कपड़ा पहनते हैं? माड़िया। माड़िया लोग ना? जी। क्या कैसे कैसे क्या क्या पहने हो? थोड़ा बंटी दिखाओ तो पास में। आ जाओ, आओ इधर आ जाओ। हाँ, क्या ये क्या है सिर में लगा? नप्पे बोलते हैं। जी। ये जो नाक में पहने हो? मोसो कुट्टा बोल। मोसो कुटा। और ये जो नीचे है नाक में? आड मुंगरम। आड मुंगरम। आड मुंगरम नहीं, अड्डा मुंगरम। अडम मुंगरम। जी। और ये जो यहाँ गोदना है, इसको आप लोग क्या बोलते हो माड़िया में? एंदला। एंडला। एंदला। और गला में जो हार है सोने का है? सीख माला। ये वाला ना? हाँ, सीख माला। ये सोने का है जी। कि ऐसी नकली है? नहीं, सोने का। सही का सोने का पहनी? जी। अभी ये सोने वाला पहनी? जी। और कहीं टूट के गिर गया तो? नहीं। नहीं गिरेगा, जी। सब सोने का पहने। गजब, मेरे को तो लगा ऐसी वो बाजार में बिकता है ना नकली वाला वैसे। नहीं। अच्छा, जी। असल में हम मतलब मेरे पास एक अंगूठी है सोने की, लेकिन ये मम्मी बना दी थी, तो मेरे को सोने की बहुत पहचान नहीं है, तो मैं हर किसी सोने को पीतल ही सोचता हूँ, इसलिए कई बार असली नकली में फर्क करना भूल जाता हूँ। और ये जो सिक्का वाला माला, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये जो पकड़ी थी उसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये वाला। हाँ, हाँ। पर्स नेरे। पर्स नेरे। जी। और ये जो सिक्का वाला जो माला है इसको? ये हाँ, पुस्तन। अच्छा, और वो छोटा छोटा, हाँ ये वाला, हाँ नेरेक। नेरेक। जी। और ये जो हाथ में है? ये नागमोड़ी। नागमणि। जी। दिखाओ, नाग है उसमें? अच्छा, सिर्फ नाम है नागमणि। जी। और हाथ में ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ये कड़ा कड़ाई बोलेंगे। जी। कोई ये बाड़ा बोलते हैं। कोई बाड़ा बोलते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? चंद्रकला। आप कहाँ तक पढ़ी हो? 5वीं तक पढ़ी। 5वीं। कौन गांव से हो? मरसे। मरसे। जी। आप कौन गांव से हो? जी मरसे। सब एक ही? मरसे कहाँ पड़ेगा? जी ब्लॉक के। मैं आप, हाँ एक एक दिन जिससे पूछूंगा वो बताना, फिर उधर बोलना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। कहाँ पड़े? पनेरा का आगे? गीदम ब्लॉक है, वहाँ से अंदर जाने के लिए 5 किलोमीटर है। अच्छा, जी। वहाँ अंदर में है गांव ना? जी। हाँ, तो अभी कहाँ आए थे आप लोग? जी दंतेवाड़ा में है। नहीं, अभी यहाँ क्या के लिए बुलाए थे आप लोग? बस्तर पर। बस्तर पंडू। जी। तो क्या किया आप लोग आके यहाँ? इनको बोल लेने दो दीदी, इनको बोल लेने दो, अभी आऊँगा तो फिर आप बताना। हाँ, काय के लिए आए थे? अच्छा, काय के लिए आए थे दीदी? बस्तर पंडुम के लिए नाट दिखाने। नाट दिखाए? नाट नहीं दिखाए। ये आप एक तो नया वाला पहनी, ये क्या चीज़ है ये तांबा वाला। क्या बोलते हैं इसको? टिया बोलते हैं। टिया? तांबा वाला पता टिया। नहीं, उधर से एक जन बता रहे थे उन्हें। आपका क्या नाम है? शांति कश्यप। कहाँ से आई हो? मरसे से। आप सब एक ही गांव के हो? जी। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं तक। आगे नहीं पढ़े? नहीं पढ़ी। क्यों? ऐसी ऐसी बोलने से? घर की परेशानी। हैं? मैं खुद बीमार हो जाती थी, इसीलिए अच्छा, नहीं पढ़ी। बीमार हो जाती थी? जी। तो अभी यहाँ पे आई हो तो क्या कुछ पैसा ऐसा देंगे बोले हैं? नहीं। हाँ? नहीं, कौन लेके आया? मेरे मामा। मामा लाए? जी। रतन। रतन। हाँ, आपका क्या नाम है? कुमारी अंतरा मुरामी। अंतरा मुरामी। जी। आप कहाँ तक पढ़े हो?
फर्स्ट ईयर कॉलेज। फर्स्ट ईयर? जी। अभी आगे पढ़ रहे हो? नहीं सर। छोड़ दिए? जी क्या किस में कर रहे थे फर्स्ट ईयर? जी बीएससी। बीएससी में? जी गजब। अच्छा, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जब भी मैं किसी बीएससी एमएससी वालों को देखता हूँ तो बड़ा कुंठित महसूस करता हूँ कि मैं कैसे पढ़ते समय किताबें मोटी देख के सब्जेक्ट बदल लेता रहा। गांव के लोग जब बीएससी पढ़ते हैं बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बस्तर के आदिवासी हूँ। तो अभी आगे क्यों छोड़ दिए? जी घर में कोई नहीं है सर पढ़ाने वाले। क्यों? घर में मतलब पिताजी नहीं है सर, घर का प्रॉब्लम है इसलिए। माँ है? जी और भाई? जी वो लोग पढ़ रहे हैं सर। अच्छा, वो छोटे हैं? जी। आप सबसे बड़ी हो? जी तो अभी क्या कर रही हो आप? जी कुछ नहीं। पढ़ने का मन है आगे? जी अगर आपका पढ़ाई का खर्चा देखेंगे, जी सब व्यवस्था देखेंगे तो पढ़ोगी आगे? नहीं सर कोई नहीं। कितना साल हो गया पढ़ाई छोड़े? 2 साल हो रहा अच्छा, ये आप जो सब पहनी ये भी सोने का है? है। ठीक। हाँ, क्या नाम है आपका? आसमती मुरामी। कहाँ तक पढ़ी हो? 12वीं। आगे पढ़ रही हो? नहीं सर, शादी हो गया। शादी हो गया? जी आगे क्यों नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी तो। क्या सब्जेक्ट ली थी 12वीं में? आर्ट्स में। आर्ट? जी तो मतलब शादी घर वाले कर दिए? कि नहीं खुद से? सर, अब खुद से। खुद से कर ली? जी अच्छा खासा पढ़ रही थी तो आगे पढ़ना छोड़ के 12वीं के बाद शादी कर ली हैं? पढ़ के नौकरी वोकरी करना था ना थोड़ा, या और अच्छा पढ़ना था? पढ़ाई मन नहीं लग रहा था? कितना परसेंट था 12वीं में? मेरा हाँ, 62 से। 62 था? जी तो और 62 था, इतना तो मेरा नहीं आया कभी आज तक। तो पढ़ना था ना और बढ़िया आगे हैं। पिताजी क्या करते हैं? पापा नहीं है सर। अच्छा, पापा नहीं है? जी ठीक है। आपका क्या नाम है? जी रतन कुमार वेको। रतन। जी सर। आप लोग सब माड़ियाई संप्रदाय जी से समुदाय से है ना? जी जी। तो ये इसको क्या बोलते हैं रतन भाई? ये पगड़ी बोलते हैं सर। पगड़ी इसको। बोलेंगे? जी। और आप जो पहने हो कान इसको में? पागा बोलते हैं। ये बारी हैं? बारी है सर। बारी दिखा दो जी। थोड़ा करना। ये बारी है ना? जी। अच्छा, और ये पाउड नेड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाउड नेड़म। पावनेड़। जी। और इसको तो क्या बोलते हैं? बुरका। अच्छा, गोंडी में, माड़िया में जी सर। क्या बोलेंगे? बुरका। बुरका। जी सर। यहाँ तुम्बा बोलते हैं जी सर। बस्तर में। ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? दिखा नहीं रहे, बहुत अलग अलग चीज हैं। पट्टो का चेक बोलते हैं। पट्टो कच्चे? जी इसमें क्या रखे हो? पट्टा डाल के ले जाते थे पहले के क्या लोग। पट्टा? जमीन। अच्छा, जमीन का? हाँ, जमीन वाला पट्टा। इसी में पैसा वगैरह बाजार जाते थे ना, तो हाँ। इसी में डाल के पकड़ के तो ले जाते इसलिए इसका क्या नाम रखे हैं? पट्टो का चेक। अच्छा, खोल के दिखाओ, है कुछ? कंगी वगैरह है सर। अच्छा, तो पैसा कहाँ है? यानी अरे कंगी भी बड़ा अलग। कंगी। जी ये कंगी आप ही लोग बनाए हो ना? जी हैं? लकड़ी से? जी कौन लकड़ी बनाता है? वो गाँव। गांव में बनाते हैं सर। गांव वाले ही बनाते जी हैं? जी। अच्छा, ठीक है। और मोबाइल भी है? हैं? गजब। तो अरे ये क्या है? क्या है दीदी ये? मुड़का है। मुड़का? जी मुड़का है। मुड़का में मोबाइल रख रहे हो? पहले मछली रखते थे ना पकड़ने जाने से। हाँ। ये बताओ, क्या नाम बताया भैया आपका? रतन कुमार रतन वेको। भाई, जी। आप ये बताओ मेरे को कि ये बस्तर पंडुम हो रहा है, आप लोग असली एकदम ठेठ आदिवासी लोग हो, जी। कैसे देख रहे हो बस्तर पंडुम को? इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है? कि और जैसे कि हम लोग फर्स्ट बार वैसे जो सचिव सर बोले थे नहीं कि ब्लॉक स्तर लेवल में ना बस्तर पंडुम जैसे कि नाटक था, नृत्य था, उसमें हम लोग 3 ही इवेंट में जीते थे। वेशभूषा में था, और एक तो नाटक था, और एक नृत्य में था। तो उसमें ना हम लोग पूरा अपनी जैसे बस्तर की संस्कृति जो अपने नौकल एरिया में जो आदिवासी होते हैं, माड़िया जनजाति के लोग करते हैं, वही सब कुछ हम लोग दिखा रहे थे। तो ना बीच में वैसे सर बोले कि आपको इतने टाइम तक, हम लोग उतने टाइम लिए रहे लेकिन उसमें ब्लॉक स्तर में, उसके बाद बोल रहे थे कि आपको ये सब कुछ सामान सब नहीं दर्शाना था। देखो वहाँ पे स्कूल बच्चे थे, वो तो उनको तो ये नहीं पता था कि बस्तर वाकई में माड़ा जनजाति में कि उस टाइप की संस्कृति है कि नहीं, क्योंकि हम लोग सब दर्शा रहे थे उसमें। तो इतना नहीं दर्शाना था, ऐसे बोल रहे थे सर। तो तब ऐसे लग रहा था कि ये बस्तर पंडुम कर रहे हैं, ये कुछ गलत ऐसे फील आ रहा था जी। हाँ? क्या फील हुआ आपको? जी कि हमारा बेइज्जती करा रहे हैं, ऐसे टाइप का लग रहा था। ऐसा? जी हम लोग थे, हाँ। तो उसके बावजूद वैसे बोलना कि
ये सामान आपको नहीं लेके आना था, ऐसे बोल रहे थे। तो जबकि वैसे वो आप लोगों का पारंपरिक है, जी सर, हैं? उसके जी। बिना आप लोगों का पहचान ही नहीं है। पहचान ही नहीं है उसका। हाँ, जी। मतलब बहुत सारा सामान है। जैसे सर। क्या क्या सामान रहा हो? उसमें हम लोग एक शादी का दर्शा रहे थे, जैसे कि जब एक दूल्हे लेके आते हैं, नहीं दुल्हन साइड से जितना सामान होता है वो सब कुछ दर्शाए उसमें। क्योंकि उसके बाद हम लोग सब एक एक सामान के बारे में बता रहे थे कि ये होता क्या है इसका वाकई क्या में। वैल्यू है? जी, उसमें ना स्कूल के बच्चे थे, क्योंकि हम लोग अभी गांव के लेवल में उस टाइप का शादी ही नहीं होता है कि अभी बग के शादी करते हैं। तो पहले ज़माने में जैसे हम लोग के दादा परदादा करते थे, नहीं उस लेवल का हम लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। तो सर ये पुराना परंपरा के जी हिसाब सर, से। जी जी। अच्छा, तो जी उसको सर। कौन मना कर दिया? जी, वहाँ के जो प्रभारी सर थे कहाँ, वो क्या नाम था उनका? क्या, तो वो सरनेम पता है, करती सर थे। करती सर। जी सर। कहाँ पे? दंतेवाड़ा में? गीदम ब्लॉक में। गीदम ब्लॉक में। जी। तो मना कर दिए। वैसे बोल रहे थे, उससे बहस भी हो गया था कि अच्छा। आप लोगों को काट दूंगा, क्योंकि हम लोग मजाक नहीं कर रहे थे सर उसमें, क्योंकि अपनी संस्कृति हमको दिखाने में कोई शर्म नहीं था। ठीक कि बात, आप अरे लोगों ये तो को गर्व है अपना संस्कृति दिखाना। क्योंकि जिला में भी हाँ। मैं देखूंगा, ब्लॉक में भी मैं देखूंगा। अच्छा, वो बोले? हाँ, तो दोनों में काट दूंगा। बोले कि ठीक है आप काट दो, हम लोग नहीं जाएंगे उसमें, वैसे बोले थे सर। फिर ये तो वो कुछ दुखद नहीं। है। नहीं होना। जी। अभी ऐसे क्या समझ में आ रहा है कि ये बस्तर पंडुम, बस्तर कितना बदल रहा है? आप लोग का इलाका तो नक्सल पीड़ित रहा होगा, जी जी। तो अब ठीक है, नक्सली खत्म हो गए तो अब ठीक लग रहा है? नहीं नहीं, वैसे नहीं लग रहा है। कैसे? जैसे कि अपने यहाँ गांव का ही बोलूँगा, जैसे अपने यहाँ जो रेती ले जाते हैं नहीं, वो पहले ग्रामीण लोग भी जो पैसा जैसे गाड़ी से ले जाते हैं नहीं, उनको गांव के ही लोग लेते रहे। लेकिन अभी वैसे नहीं होता है, वो पंचायत के लेवल के लोग देखते हैं, उसमें कौन पैसा लेके जाता है वो पता ही नहीं चलता। अच्छा, जी मतलब पहले गांव वाले रेती हाँ। निकाल के देते थे, जी जी। पैसा गांव वाले लेते थे, जी सर। तो सबको मिलता रहा। जी सर। अब पता ही नहीं है कौन ले जा रहा हाँ, है। कौन ले जाता है, उसमें एक साल में कितना पैसा उसमें रेती के लिए वहाँ से ले गए वो भी पता नहीं चलता। तो इसमें नक्सलियों का क्या रोल है? मतलब इसमें नक्सली लोगों का कोई रोल नहीं नहीं है नहीं, उसमें। मैं बोला नक्सली खत्म हो रहे हैं तो कैसे ठीक लग रहा, तो आप बोले रेती भरने वाले बताए, तो जी। नक्सली थे तो ऐसा नहीं होता था क्या पहले? नहीं नहीं, हैं? क्योंकि वो डर के वजह से वहाँ लोग ऐसा कुछ कदम, जैसे उन लोग ना जैसे बुरा कुछ करते थे नहीं, तो सबको पहले पूछताछ करते हैं, उसके बावजूद ही उन लोग जो कदम उठाते हैं ना तो ही उठाते हैं। ऐसे वैसे मानो कुछ नहीं करते हैं उसको, वो गलत होगा ना तभी कदम उठाते हैं। अच्छा, जी। सरकार तो बोल रही है कि माओवाद खत्म हो जाएगा, उसका बाद बस्तर का और विकास होगा, सब बढ़िया होगा, तो कैसा आप लोगों को महसूस हो रहा है, होगा नहीं होगा? वाकई में वैसे नहीं है सर, जैसे कि वैसे अभी नक्सल खत्म होगा तो बस्तर का विकास होगा इसे बोल रहे हैं, ये वाकई में वैसे नहीं लगता। तो कैसा लग रहा है? जैसे कि जो अधिकारी रहता है नहीं, जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे आज तक, जैसे कि सचिव सरपंच हम लोग के पास आना था, वहाँ गेट में खड़े थे हम लोग आधे लोग आ गए, उसके बाद हम लोग का सामान पीछे छूटा था, क्योंकि हमको ये बोल के यहाँ लाया गया कि अपनी संस्कृति दर्शाना। तो उसमें नाटक था, उसमें ना हम लोग जितना भी जो घरेलू सामान होता है वो सब कुछ अपने नेचर बना रहे हैं, वहाँ रखा हुआ है, तो वो सब कुछ लेके आए रहे। तो उसमें कुछ सामान, ये सामान आपको लेके नहीं आना था, वैसे बोल रहे थे। फिर आपके प्रभारी कौन है ऐसे पूछ रहे थे, क्योंकि हम लोग के साथ कोई नहीं आए हैं। तो फिर उसके बाद जो प्रभारी सर थे नहीं, नेताम सर के पास हम लोग कॉल किए, तो वो तुरंत एक सर को भेजे हैं, तो वहाँ सर आए थे। तो मतलब समझ में क्या आ रहा है? तो ये ऐसे हो रहा है तो इससे आप लोग के मन में ठीक नहीं लगा क्या? ऐसा है जी क्या? सर। बाकी बस्तर को कैसे देख रहे हो आप लोग? अब आने वाला समय बस्तर का कैसा होगा? क्या बात होता है गांव में? गांव वाले क्या बोल रहे हैं सब? अब क्या गांव होगा? में जितना मैं अभी देख रहा हूँ, जो फील मुझसे होता है वही मानो, पहले ज़माने में वैसे कुछ नहीं होता था, लेकिन अभी जो होता नहीं, वो अलग ग्राम सभा होता है, उसमें कुछ तय करने का रहता है कि अपनी ग्राम सभा में क्या पास करना है क्या नहीं, जो कुछ भी काम होता है नहीं, वो तो ग्राम सभा होता था। अभी ऐसे 4-5 लोग 6-7 लोग ऐसे बैठ के फैसला करते हैं, तो उसमें वार्ड पंच चले जाते हैं, तो उसी में शायद वैसे तय करते हैं। मैं 1-2 बार गया रहा, तो पढ़ाई कर रहा था ना, उसके वजह से उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो नहीं जा रहा था। आपको क्या लग रहा है? सरकार बोल रही है कि बस्तर पंडुम मतलब बस्तर से माओवादी खत्म हो जाएंगे, अब बस्तर में विकास आएगा, शांति आएगी, आदिवासियों का विकास होगा। आप कैसे देखते हो? क्या लग रहा है आपको? सरकार बोल रही है ऐसा, बताओ। 12वीं तक तो पढ़ी हो, उसके बाद शादी की हो क्या?
कुछ समझ में बोलो, कुछ आ रहा है समझ में? किसी को आ रहा? दीदी आप कुछ बोलोगी? नहीं आप नहीं सर। आप कुछ बोलोगी? नहीं बोलोगी? बोलो। कहाँ तक पढ़ी हो? 10वीं? हैं? 12th तक है सर, हैं? 12th तक है 12th तक? जी। हाँ, तो फिर बताओ कुछ, आपको कैसा लग रहा है? अब कैसा बस्तर बदल रहा है? सब फील आ रहा है आप लोग को? नहीं पता सर। नहीं पता कुछ? आपको कुछ लग रहा है बदलता दीदी? नहीं नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, ठीक है। तो ये बातचीत थी माड़िया जो जनजाति है, माड़िया जनजाति के बच्चे हैं। इसमें से कोई पढ़े हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी, छोड़ दी, उसके बाद 12th तक पढ़ी हैं और 6वीं तक पढ़ी हैं। भाई भी पढ़ाई किए हैं। दीदी शादी कर ली, पढ़ लेती हैं और आगे पता नहीं क्यों इनका दिमाग फिर गया। तो अभी सुखी हो ज़्यादा शादी करने के बाद हैं? अब ठीक लग रहा है? गजब, पढ़ना था। अच्छा पढ़े, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ के नौकरी ही करना है। पढ़ के समझ में आता है पढ़ने के बाद कि कौन हमको चूतिया बना रहा है, कौन सही बोल रहा है, कौन मूर्ख बना रहा है कि नहीं? पढ़े रहने से बहुत सारा चीज़ समझ में आता है। ज़रूरी नहीं कि पढ़ के नौकरी करना है। ठीक है, अब क्या करोगे? अब तो छोड़ दी पढ़ाई। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो पढ़े लिखे बच्चे हैं। और देखो बस्तर का आदमी ना बाहर वालों के लिए कंटेंट रहता है। उसको उसके आदिवासी संस्कृति में सजा देंगे, उसके साथ सेल्फी ले लेंगे, उसको मंच पे नचा देंगे और बताएंगे कि बस्तर की संस्कृति है, कला है। और उसके बाद मेरे को लगा कि इनके मन से क्या चीज़ है, इनके मन में क्या चल रहा है, बातचीत कर लें। मैं आखिरी में कुछ नहीं बोलूँगा, आप बाकी देख लीजिएगा। धन्यवाद।